नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल में, जहां हम बात करते हैं पैसों की समझ और बाजार की चाल की। आज हम एक बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। ये कदम उस आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया है जिसमें 26 हिंदू पर्यटक मारे गए थे। इस वीडियो में हम न केवल इस सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी देंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि इसका असर भारत के शेयर बाजार, डिफेंस सेक्टर, गोल्ड और विदेशी निवेशकों पर क्या पड़ रहा है। साथ ही जानेंगे कि एक निवेशक के तौर पर आपको अब क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन भारत की सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का एक और उदाहरण बनकर सामने आया है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर (पोक) में 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और रणनीतिक स्ट्राइक की है। इन ठिकानों को उन जगहों के तौर पर चिन्हित किया गया था जहां से भारत पर हाल ही में हमले की योजना बनाई गई थी, खासकर वो हमला जिसमें 26 हिंदू तीर्थयात्री मारे गए थे। भारत ने इस ऑपरेशन को 3 शब्दों में परिभाषित किया है। फोकस्ड यानी कि निशाना साफ और ठोस था, मेजर्ड यानी कार्रवाई सीमित दायरे में की गई, और नॉन एस्केलेटरी यानी इरादा युद्ध छेड़ना नहीं था बल्कि आतंकियों को जवाब देना था। सरकारी बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान, मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना नहीं बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि भारत ने पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ यह ऑपरेशन अंजाम दिया है ताकि मामले को युद्ध की दिशा में न ले जाया जाए। ऑपरेशन में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए? हालांकि भारत सरकार ने स्ट्राइक के तकनीकी विवरण साझा नहीं किए, लेकिन स्थानीय चश्मदीदों और सीमा पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के अनुसार उन्होंने सीमा के पास तेज धमाके सुने, आसमान में भारतीय फाइटर जेट्स की गर्जना महसूस की और कुछ जगहों पर भारी तोपों की गोलाबारी भी देखी गई। पाकिस्तान का जवाब। वहीं पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन पर आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने घरेलू मीडिया चैनल जियो न्यूज को बताया कि उनके मुताबिक भारत ने 5 जगहों पर हमले किए जिनमें कथित तौर पर 2 मस्जिदें भी शामिल थीं। पाकिस्तानी दावा है कि इन हमलों में अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हैं। इसके साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में भीषण ब्लैकआउट की खबरें सामने आई है। कई लोगों ने बताया कि विस्फोटों के बाद शहर की बिजली चली गई, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। भारतीय सेना का बयान। स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा, जस्टिस इज सर्व्ड, यानी अब न्याय हो चुका है। यह एक साफ संदेश था कि भारत अब आतंकवादी हमलों को सिर्फ शब्दों में जवाब नहीं देगा, बल्कि सटीक और निर्णायक कार्रवाई करेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, तो यह जरूरी है कि हम ये समझें कि कश्मीर आखिर इतना विवादास्पद क्षेत्र क्यों है। चलिए इस पूरे विवाद की जड़ में चलते हैं। साल 1947 जब भारत को आज़ादी मिली थी। बंटवारा और विलय। जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ तो ये तय किया गया कि मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान में जाएंगे और हिंदू बहुल भारत में। लेकिन कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र था जहां जनसंख्या तो मुस्लिम बहुल थी, मगर वहां का राजा महाराजा हरि सिंह हिंदू था। हरि सिंह कश्मीर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखना चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने भारत से सैन्य मदद मांगी। बदले में उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। पहला युद्ध और बंटवारा। इस विलय के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 48 में पहला युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद एक युद्धविराम रेखा सीजफायर लाइन बनी, जिसे आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के नाम से जानते हैं। इसके बाद कश्मीर 3 हिस्सों में बंट गया। भारतीय प्रशासित कश्मीर, जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख। पाकिस्तानी प्रशासित कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और नॉर्दर्न एरियाज कहता है। अक्साई चिन, जो अब चीन के नियंत्रण में है। आर्टिकल 370 और विशेष दर्जा। भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था अपनी अलग विधानसभा, कानून और झंडा तक रखने की छूट। यह व्यवस्था शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौते के तहत लाई गई थी। हालांकि यह प्रावधान अस्थायी था, लेकिन दशकों तक बना रहा और धीरे धीरे विवाद का केंद्र बन गया। अन्य युद्ध और संघर्ष। 1965 में कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ।
1971 में तीसरे युद्ध में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बना। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने चुपचाप LOC पार कर भारत की चौकियों पर कब्जा कर लिया। 1989 का उग्रवाद। 1989 में कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत हुई। भारत विरोधी भावनाएं, अलगाववादी आंदोलन और पाकिस्तान से हथियारबंद आतंकियों का प्रवेश। इसके बाद से घाटी में तैनात भारतीय सैनिकों की संख्या लाखों में पहुंच गई और दसियों हजार लोगों की जानें गईं, जिनमें आम नागरिक, आतंकी और सुरक्षा बल शामिल है। 2019 धारा 370 का अंतः 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। भारत ने कहा कि यह कदम एक देश एक कानून के सिद्धांत के अनुसार था और इससे कश्मीर में विकास और एकीकरण को बल मिलेगा। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया और भारत के साथ राजनयिक संबंधों को घटा दिया। आज की स्थिति। भारत का दावा है कि कश्मीर में अब शांति लौट रही है, आतंकवाद घटा है, पर्यटक बढ़े हैं और निवेश की संभावनाएं खुल रही है। अब बात करते हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता की, जो इस पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देख रहा है। पाकिस्तान का आधिकारिक रुख। जैसे ही भारत की ओर से 9 आतंकवादी ठिकानों पर स्ट्राइक की खबर आई, पाकिस्तान सरकार और सेना की तरफ से तत्काल प्रतिक्रियाएं सामने आईं। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता ने टीवी चैनल जियो न्यूज से बात करते हुए दावा किया कि भारत ने 5 जगहों पर हमला किया, जिनमें 2 मस्जिदें शामिल थीं। उन्होंने ये भी कहा कि कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया है कि उसने कोई भी सैन्य या धार्मिक ठिकाना नहीं, केवल आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। मुजफ्फराबाद में ब्लैकआउट। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में विस्फोटों के बाद बिजली आपूर्ति ठप हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और अफरा-तफरी मच गई। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि स्ट्राइक गहरी और योजनाबद्ध थी। पाकिस्तान की गिदड़ धमकी। पाकिस्तान ने भारत को चेतावनी दी है कि वह हर हमले का जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है और सेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि अब तक पाकिस्तान की ओर से कोई जवाबी हमला नहीं हुआ है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दुनिया क्या कह रही है? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच कोई भी सैन्य कार्रवाई पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी बयान जारी कर कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन सीमा पार सैन्य टकराव से बचा जाना चाहिए। चीन, जो पाकिस्तान का सहयोगी है, उसने भी दोनों देशों से बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की सलाह दी है। डिप्लोमेटिक और आर्थिक प्रभाव। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का असर सिर्फ राजनीति या सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी पड़ता है। विदेशी निवेशक ऐसे समय में भारत जैसे उभरते बाजार से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं। रुपया कमजोर हो सकता है और गोल्ड व ऑयल जैसी सेफ हेवन एसेट्स में तेजी आ सकती है। भारत की डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेजी और टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नरमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं इस सैन्य कार्रवाई और बढ़ते भारत-पाक तनाव का असर हमारे शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट पर और निवेशकों को इस समय कैसे सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया। ऑपरेशन सिंदूर की खबर आते ही शेयर बाजार में हिचकिचाहट देखने को मिली। निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने दिन की शुरुआत थोड़ी गिरावट के साथ की। डिफेंस और सेफ हेवन एसेट्स जैसे गोल्ड, ऑयल और डॉलर इंडेक्स में तेजी दर्ज की गई। लेकिन ये गिरावट अस्थायी रही, क्योंकि भारत की तरफ से साफ कहा गया कि यह ऑपरेशन नॉन एस्केलेटरी यानी बिना युद्ध के हालात बढ़ाए किया गया है। किन सेक्टर्स पर पड़ेगा सीधा असर? 1. डिफेंस स्टॉक्स, रक्षा क्षेत्र, बेल, हाल, भारत डायनामिक्स जैसे शेयरों में उछाल देखा गया। निवेशकों को डिफेंस सेक्टर में शॉर्ट टर्म ग्रोथ का फायदा मिल सकता है। 2. ऑयल और गोल्ड। क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्की तेजी आई, क्योंकि सीमा पर तनाव से सप्लाई रिस्क की आशंका रहती है। गोल्ड, एक सेफ हेवन एसेट में निवेशक शिफ्ट कर रहे हैं। 3. टूरिज्म और एविएशन। जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत की तरफ जाने वाले टूरिज्म सेक्टर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इंडिगो, IRCTC, होटल स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट संभव है। निवेशकों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? 1. घबराएं नहीं, सतर्क रहें। बाजार की पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावनाओं पर आधारित होती है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। 2. डिफेंस और सेफ हेवन थीम पर नजर रखें। आने वाले हफ्तों में डिफेंस से जुड़े शेयरों में हलचल रह सकती है।
गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को एक छोटा हिस्सा पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। 3. ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी शेयरों से दूरी बनाएं। जब तक हालात स्थिर नहीं होते, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर वॉलेटाइल रह सकता है। 4. रुपये की चाल पर नजर रखें। FII निवेशक तनाव की स्थिति में रुपये से बाहर निकलते हैं। इससे रुपये में कमजोरी आ सकती है और इसका असर इंपोर्ट हैवी कंपनियों पर पड़ेगा। एक और जरूरी बात, बाजार में शांति और स्थिरता तभी आएगी जब सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से सकारात्मक बयान आएंगे। इसलिए निवेशकों को सिर्फ तकनीकी चार्ट्स नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल अपडेट्स भी ध्यान से फॉलो करने चाहिए। क्या होगा आगे? फिलहाल भारत ने संदेश साफ दे दिया है, अगर आतंकी हमला होगा तो जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन साथ ही यह भी बताया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, बस अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है। तो दोस्तों, ये था हमारा विश्लेषण ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की गीदड़ भभकिया और इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर। एक बात साफ है, भारत अब आतंक के खिलाफ सिर्फ बात नहीं, एक्शन की नीति पर चल पड़ा है। और ऐसे हालात में एक समझदार निवेशक वही होता है जो भावनाओं में नहीं, समझदारी से फैसला करता है। इस तरह की जियोपॉलिटिकल घटनाओं में बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है, लेकिन ये भी एक मौका है सही सेक्टर और सही रणनीति अपनाने का। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं क्या आपने भी अपने पोर्टफोलियो में कोई बदलाव किया है इस ऑपरेशन के बाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही समय पर सटीक और विश्लेषणात्मक जानकारी मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार किन संकेतों पर प्रतिक्रिया देगा और कौन से सेक्टर अगले 3 महीने में आपके लिए मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए समझदारी से, निवेश कीजिए ज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।